नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है आईपीएस बनने के योग और कुंडली विश्लेषण। चूँकि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं यूपीएससी के संबंध में, और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि आईएएस, आईएफएस या सिविल सर्विसेज क्रैक करने के जो योगा बनते हैं कुंडली में, उसके लिए कौन कौन से प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं या कौन कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि यह जो विषय है या जो सीरीज़ है यह पूरा रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, जब आप कोई भी नियम 20 कुंडली पर अप्लाई करते हो और बिल्कुल सटीक लग जाता है तो वह नियम 21वीं कुंडली पर भी लग जाता है, या 22वीं, या उसके बाद चाहे जितनी भी कुंडलियाँ आ जाए सब पे लगेगा। यही रिसर्च होता है। चूँकि मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट्स रह चुका हूँ और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड हैं, कलीग हैं, उनका भी चार्ट देखा, जो लोग निकाल चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं, उनका भी चार्ट देखा हूँ। जो लोग फेल हो चुके हैं या नहीं निकाल चुके हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, अपना भी चार्ट मैं अवलोकन करता हूँ। तो उसी से सारे सूत्र निकले हुए हैं और पूरा का पूरा एकदम रिसर्च मेथड है, और जनरली ये फेल नहीं होता है। अब चूँकि कोई भी नियम 100% अप्लाई नहीं हो सकता है, वो साइंस का हो चाहे ज्योतिष का हो, तो यह नियम ये कह सकते हैं कि 90% तो अप्लाई होता है और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट आता है। जब भी मेरे पास कोई भी जातक की कुंडली आती है तो प्रेडिक्शन 90% तक सही होते हैं। तो इसी क्रम में मैंने जो सूत्र प्रतिपादित किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो सूत्र है कि इन नेटिव हॉरोस्कोप कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड सैटर्न शुड बी देयर। पहला सूत्र ये कह रहा है कि जातक की कुंडली में शनि और मंगल का संबंध होना चाहिए। ऐसा क्यों शनि? क्योंकि देखिए, सिविल सर्विसेज में जब आईएएस या आईएफएस की जब बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जुपिटर प्रोमिनेंट होता है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए, चूँकि वो फाइनेंस सर्विस है, टैक्स उसमें आता है, तो उसके लिए शुक्र प्रोमिनेंट होना चाहिए। बट आईपीएस के लिए ऐसा क्यों है कि मार्स और शनि प्रोमिनेंट होता है? इसका दोनों का संबंध क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों? ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ। तो देखिए, मार्स की क्या क्वालिटी होती है? मार्स अर्थात मंगल, वही मंगल जो सोलर सिस्टम में है, और कोई मंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, एक पुलिस अधिकारी के पास क्या होता है? पुलिस अधिकारी का, चूंकि आप कांस्टेबल बनने तो जा नहीं रहे हो, आप तो आईपीएस बन रहे हो ना, तो आपकी जो पोस्टिंग होती है एज ए एसपी होती है। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो तो एसपी नहीं बनते हो, डीवाईएसपी बनते हो, अलग अलग सर्कल में। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनली आपको एसपी की पोस्ट दी जाती है, पूरा आप जिला संभालते हो। ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर का रोल होता है, वो एक फ्रंट लाइन पे लड़ता है, मतलब कि वो सोल्जर होता है। आर्मी, जैसे आर्मी होता है ना, वैसे ही वो भी काम करता है, बट वो पब्लिक में रह के काम करता है। ठीक है, तो उसके पास आर्मी का रोल है। अब हम जानते हैं कि मार्स भी आर्मी होता है। ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मंगल को हम आर्मी की संज्ञा देते हैं, सोल्जर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, पुलिस बोलते हैं उसको। पुलिस और आर्मी दोनों सिनोनिम्स है। आर्मी बस वो आपके देश की जो सीमा रेखा है उसकी रक्षा करती है, और पुलिस जो है अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखती है और पब्लिक की सुरक्षा करती है। दोनों सेम चीज़ है। तो सोल्जर है, पुलिस है, आर्मी है। और दूसरी बात कि मार्स के पास इमोशन नहीं है, नो इमोशन। देखिए, अगर पुलिस के पास इमोशन आ जाए ना तो वो केस सॉल्व नहीं कर पाएगी, वो लड़ नहीं पाएगी। इसीलिए
सैनिक के पास जितना कम इमोशन हो, जितना कम इमोशन रहेगा उतना ही वो क्रुएल्टी दिखाएगी युद्ध के मैदान में, और क्रुएल्टी की ही तो ज़रूरत पड़ती है। तो मार्स के पास इसीलिए हम बुलाते हैं कि वो फलां व्यक्ति मांगलिक है, उस पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है, मतलब वो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मार्स जो है एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, और मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। कर्क राशि क्या होता है? इमोशन होता है, मतलब मार्स को इमोशन नहीं चाहिए। कर्क राशि जो होती है वो वाटरी साइन होती है, उसका जो लॉर्ड होता है चंद्रमा, वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स जो है फायरी प्लैनेट है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो मंगल, मतलब मंगल के पास क्या है ना, इमोशन नहीं है, और पुलिस के पास भी इमोशन नहीं है। मतलब इमोशन जितना कम रहेगा पुलिस उतना ही अच्छा काम करेगी। इमोशन अगर आ जाएगा पुलिस के पास तो बायस्ड हो जाएगी ना वो, फिर अपना नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि मार्स मार्स की जो क्वालिटी हो आईपीएस के पास होनी चाहिए। बात समझ में आई? अगला है सैटर्न। सैटर्न अर्थात शनि। और शनि क्यों, शनि का संबंध मार्स से क्यों होना चाहिए? देखिए, शनि के बारे में बात किया जा रहा है, और आईपीएस की कुंडली में शनि प्रोमिनेंट होता है। रीजन क्या है कि देखिए, शनि किस चीज़ का कारक होता है? जस्टिस का कारक होता है। जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है ना, शनि देव को दिया गया है। शनि डिसिप्लिन का कारक होता है, ठीक है। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या होता है, देखो क्या है ना कि एक पुलिस ऑफिसर के पास दो काम होता है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना, क्राइम को कंट्रोल रखना, और आरोपी जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना। तो एक तरह से जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है आईपीएस। एक आईपीएस ऑफिसर किसी खास क्राइम का वो एक आईओ भी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होता है। जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो एज ए डीवाईएसपी काम करता है। तो स्टार्टिंग में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बहुत सारे केस को वो निपटान करता है, उसकी पूरी एक तह तक जाता है, क्राइम सीन पर जा कर के कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है, सारे एविडेंस को इकट्ठा करके एक केस डायरी बनाता है, ठीक है। केस डायरी डेली का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद फाइनल जो है वो कोर्ट में अपना आरोप पत्र सबमिट करता है, जिसको बोलते हैं चार्जशीट। तो बेसिकली वो बिफोर सबमिटिंग द चार्जशीट वह एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करता है। एक पुलिस अधिकारी ही तो मतलब किसी भी व्हीकल को रोक करके उसको चालान काट देता है, वो भी ऐसा कर सकता है। और कोर्ट से पहले वो आपके पूरे केस का माई बाप वही होता है। आपको चाहे तो फाइनल रिपोर्ट लगा करके बरी भी कर दे, और चाहे तो आपको 2-3 धारा बढ़ा करके आपको आपके खिलाफ केस और मजबूत कर दे। और वो कोर्ट में आपके खिलाफ इतना खतरनाक केस बना कर प्रोड्यूस कर सकता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, भले ही एविडेंस हो चाहे ना हो। तो आप ये कह सकते हैं कि वो पूरा एक ब्रह्मा की लकीर है, उसका जो लिखा हुआ है भले ही कोर्ट में गलत साबित हो जाए। तो पूरा एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं ना कि एक तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो उसके अंदर शनि का भी तत्व विद्यमान हो गया, क्योंकि वो जस्टिस के लिए केस सॉल्व कर रहा है। उसके पास डिसिप्लिन भी है, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है शनि, क्योंकि जो सोलर सिस्टम होता है ना, ये सूर्य है, तो किनारे इसके बहुत सारे प्लैनेट है, बट सबसे आउटर मोस्ट ये प्लैनेट होता है सैटर्न। तो शनि जो समाज में जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गरीब हैं, वही तो एक पुलिस ऑफिसर के पास फरियाद लेके जाते हैं। एक ज़िला में जो एसपी बैठता है उसके पास जो है लोग जाते हैं डेली फरियाद लेकर के, वो सबकी बात सुनता है और उनको जस्टिस देता है, न्याय देता है। तो
तो ये तो बात समझ में आ गई ना कि मार्स और शनि का संबंध होना चाहिए आईपीएस की कुंडली में, और मैं 90% चार्ट में देखा हूँ कि संबंध होता है, या नेटल चार्ट में हो जाए या नवांश में हो जाए या डेटन चार्ट में भी हो सकता है। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि मार्स शुड बी प्रोमिनेंट विथ कंबाइंड विथ सन, मतलब कि मंगल जो है प्रोमिनेंट है, शनि से ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है? मंगल, मार्स, और वह सूर्य से संबंधित होना चाहिए, युति बना ले या देख ले एक दूसरे को, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है और पुलिस जो है गवर्नमेंट के लिए काम करती है। गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शन होता है, जो भी निर्देश होता है, उसी का वो अनुपालन करता है आईपीएस। तो ये बात तो समझ में आई ना कि मंगल की जो अवस्थिति मजबूत होना चाहिए, साथ में मंगल का संबंध सूर्य से हो। ये भी एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आईपीएस के लिए, और ये जस्टिफाई भी हो रहा है। कोई आईपीएस जो है वो सरकार के लिए काम कर रहा है ना, अपने लिए खुद के लिए काम थोड़ी कर रहा है। कोई भी क्राइम होता है ना तो वो समाज के खिलाफ होता है। समाज किसका अंग है? सरकार का अंग है। जैसे होता है ना कि फला वर्सेस स्टेट, कोई केस, कोर्ट केस चलता है, आप देख लो, चाहे सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट में अपील जब होता है, तो जैसे राहुल वर्सेस स्टेट, तो बेसिकली कोई भी क्राइम हुआ तो स्टेट के खिलाफ हुआ है, राज्य के खिलाफ हुआ। राज्य मतलब सत्ता, गवर्नमेंट, सूर्य। इसलिए पुलिस जो है गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। ओके। थर्ड जो है, इन नेटिव हॉरोस्कोप देयर शुड बी नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, या तो नीच भंग राजयोग बने या तो विपरीत राजयोग बने। जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग इत्यादि बनने चाहिए। ऐसा क्यों? जनरली मैं देखा हूँ आईपीएस कुंडली में ये योग बनते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एक अलग विषय हो जाएगा, कभी बाद में चर्चा करूंगा। इसका यह तात्पर्य है कि कुंडली में त्रिक भाव होता है ना, 6, 8 और ये 12। मान के चलिए कि इस छठे भाव का स्वामी जो है वह है बुध, तो बुध जो है या तो 8वें में बैठ जाए या तो 12वें में बैठ जाए, ठीक है, या तो अपने ही भाव में बैठ जाए, छठे भाव में। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, और या तो नीच भंग राजयोग बने कुंडली में। अब इसको हम बात करेंगे जब कुंडली एनालिसिस करेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। नेक्स्ट जो है, इन नेटिव हॉरोस्कोप देयर शुड बी अश्वनी, मृगशिरा एंड मघा नक्षत्र। नेटी के हॉरोस्कोप में अगर कोई भी प्लैनेट, खासतौर से मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, ये 4 जो प्लैनेट है, या शनि को भी काउंट कर लो क्योंकि शनि प्रोमिनेंट है ना आईपीएस कुंडली में, ये चारों जो प्लैनेट हैं या तो अश्वनी नक्षत्र में हो, या तो मृगशिरा, या तो मघा नक्षत्र में हो, तभी भी ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है फॉर द आईपीएस। ऐसा क्यों, डिस्कस करेंगे। अब उसी क्रम में हम एक कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं और देखते हैं क्या यह नियम अप्लाई हो रहा है। मेरे पास कई कुंडली हैं आईपीएस की, ठीक है, और सब में ये कॉमन चीज़ मिलती है। देखिए, यह है किरण बेदी का हॉरोस्कोप। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर ये रह चुकी हैं, और इनके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह थर्सडे 9 जून 1949, और जो टाइम है वह है 2:10 दोपहर में, और प्लेस ऑफ बर्थ अमृतसर। इतना डिटेल्स काफ़ी है और ये अथेंटिक बिल्कुल है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए, ये है लगन और ये है नवांश, दोनों से काम बन जाएगा मेरा। लगन चार्ट देख लो आप, ये कन्या लगन कुंडली है, मतलब लगन में 6 नंबर लिखा होता है तो कन्या लगन बन जाता है, ठीक है, और लगन में केतु है। फिलहाल में बात करते हैं लगन की। कन्या लगन का जो स्वामी होता है वो बनता है बुध। तो बुध देव इस कुंडली में लगन का स्वामी होकर के बैठ गए हैं त्रिकोण में, बहुत ज़्यादा बलवान, साथ में वक्री है बुध और अस्त भी हैं सूर्य से,
ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर बुध अस्त हो जाए ना किसी कुंडली में, उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया या खुद ही अपने आप में एक राजयोग होता है, क्योंकि लगन पीड़ित नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये। अब बात करते हैं, क्या शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली में? होना चाहिए ना, क्योंकि जब सूत्र कह रहा है तो होना चाहिए। तो देखो, मंगल इनकी कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है, यानी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और शनि इनकी कुंडली में द्वादश स्थान में, 12वें भाव में। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? देख लो, शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से, यानी कि तीसरी दृष्टि कहाँ देखता है? दशम भाव को। तो 7, 8, 9, 10 अपनी थर्ड आईज से शनि देव किसको देख रहे हैं? दशम भाव को। अपने यहाँ से दशम, मतलब यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि मंगल को देख रहा है, तो कॉम्बिनेशन बन गया ना। अब देख लो, क्या शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन नवांश चार्ट में भी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप देख लो नवांश चार्ट में, एक्वेरियस में मंगल बैठा हुआ है, शनि के राशि में मंगल बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आईपीएस कुंडली है। मतलब देखिए, कंफर्मेटरी टेस्ट होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो नियम मैंने बताया ना कि मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मार्स शुड बी प्रोमिनेंट एंड कंबाइंड विथ सन। क्या मार्स प्रोमिनेंट है? प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि वह बलवान हो, मजबूत हो उस चार्ट में। ठीक है, तो देख लो, मंगल जो है नवम भाव में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ है। कहीं का भी स्वामी हो मंगल, अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो वो हमेशा शुभ होगा। और मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस क्या होता है? मेहनत, एफर्ट्स, करेज, हिम्मत। हिम्मत का जो लॉर्ड है मंगल, वो बैठा हुआ कहाँ पे? 9th हाउस में। कितना सुंदर योग है। अब अगला जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है कि इन नेटी हॉरोस्कोप देयर शुड बी नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग। क्या इन कुंडली में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग बना हुआ है? देखते हैं। अब देखो, गुरु इस कुंडली में नीच का है। हम जानते हैं गुरु मकर राशि में बैठता है तो वह नीच का हो जाता है, परंतु गुरु वक्री भी है। जब वक्री ग्रह नीच का होता है तो वह नीच भंग राज बनता है। क्या बनता है? नीच भंग राजयोग। मैं बहुत ज़्यादा कुंडली देखा हूँ कि नीच भंग अगर बन रहा है तो वो जनरली वो पुलिस की नौकरी मिलती है उसको। ठीक है, अब देखो, चंद्रमा भी इस कुंडली में नीच का है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है नीच का। अगर सिविल सर्विसेज का अगर योग बनाना है तो नीच का प्लैनेट आपको बड़ा मुश्किल से बनाएगा। चंद्रमा नीच का है, परंतु क्या यह नीच भंग हो रहा है कहीं से? देखो, चंद्रमा जिस राशि में नीच का है वो कौन सी राशि है? वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी क्या होता है? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव से वह देख रहा है थर्ड हाउस को। तो नीच भंग यहां से भी बन गया, मतलब दो तरह से नीच भंग बना, तो वो बहुत पावरफुल कुंडली हो गई। ठीक है, लगन खुद ही शुभ है, नवम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुध अस्त हो रहा है, मंगल खुद ही पावरफुल हो गया, दो दो नीच भंग राजयोग बन गए। क्या विपरीत राजयोग भी इस कुंडली में बना हुआ है? देखिए, शनि इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस। और शनि इस कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है? छठे भाव का। हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न होता है, और सैटर्न बैठा हुआ है 12th हाउस में। मतलब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो वह विपरीत राजयोग बन जाता है। तो देखो, दो नीच भंग राजयोग बने और एक विपरीत राजयोग।
तो पूरा एक तरह से एक सीरीज ऑफ जो रूल है ना वो अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट की अश्वनी नक्षत्र, मघा और मृगशिरा, यह 3 नक्षत्र जो है इस कुंडली में प्रोमिनेंट है क्या। तो हम नक्षत्र का स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि सूर्य जो है मृगशिरा में है। मृगशिरा क्यों प्रोमिनेंट होता है आईपीएस, क्योंकि मृगशिरा जो है वो सर्चिंग का नक्षत्र है, सर्च करता है, खोजता है, इन्वेस्टिगेट करता है। दरअसल पुलिस के पास ये मतलब जब भी वो किसी केस को सॉल्व करता है तो बेसिकली वह इन्वेस्टिगेशन करता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो क्राइम को सॉल्व करता है। तो बिना मृगशिरा के आए हुए इसके पास ये क्वालिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो मृगशिरा प्रोमिनेंट हो गया। अब देखो मघा भी आ गया, सैटर्न जो है मघा नक्षत्र में है, अश्वनी नहीं है बट 2 नक्षत्र है। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लोग अपना वो जो खुफिया एजेंसी होती है ना उसमें भी काम करते हैं, बिना वर्दी के करते हैं। ठीक है, तो उसमें 8th हाउस प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब लगन चार्ट में ही मंगल का या शनि का संबंध 8वें भाव से हो जाए। ठीक है, तो इसमें देख लो ना 8वें भाव संबंध है, 8वें भाव का स्वामी क्या है, मंगल है, और 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो 8th हाउस का कॉम्बिनेशन कहीं से बन जाए तो गुप्तचर संस्थान जो होता है पुलिस के अंदर में ही, या रॉ हो गया, पुलिस से ही तो वो भर्ती होकर जाते हैं रॉ में या आईबी में। तो 8th हाउस का कनेक्शन बन जाए अगर इन सारे मतलब प्लैनेट से, तो वो एक तरह से खुफिया के लिए काम करता है विदाउट यूनिफॉर्म। तो बहुत से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है ना कि जातक हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न के हिसाब से वो सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये रहा आईपीएस की कुंडली, और ये सीरीज़ पूरा चलता रहेगा। आईआरएस का भी मैं एनालिसिस करूँगा कभी, उसके बाद जो यूपी पीसीएस या अदर जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी जो बहुत सारे जो पोस्ट में हैं उसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, और एक पूरा एक अभियान की तरह चलेगा। और मैं जल्दी ही एक लाइव फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रेडिक्शन वाला जो सेशन है, और उसमें जो है आप सभी लोगों का प्रश्न लूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल शोध पे आधारित है। और आज का जो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।